वर्ब के बारे में बता देते हैं, ठीक है। देखिए जो लोग वर्ब नहीं जानते थोड़ा सा समझ लीजिए। वर्ब क्या है? वर्ब ऐसे दो प्रकार के होते हैं। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है एक्सिलरी वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। क्या होता है? मेन वर्ब। एक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24। और मेन वर्ब की संख्याओं की कोई गिनती नहीं, वो अनगिनत है। क्या है? अनगिनत है। तो आप बोलिएगा अनगिनत चीजों को चिन्हेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे कैसे? तो देखिए पहचानने के लिए उसके अंत में ना लगा होता है या लगने की संभावना होता है, ठीक है ना। अब कहिए संभावना का अर्थ क्या होता है? जैसे कहता है कि मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। अब बच्चा को हम बोल दिए कि मेन वर्ब जो है वो उसमें ना लगा होता है, ना लगा होता है। तो इसमें अब वो खोजने लगेगा कि ना कहाँ है। बात सही है कि नहीं? अब इसमें कहीं ना दिख रहा है आपको? नहीं ना दिख रहा है। अब ना नहीं है तो लेकिन लगने की संभावना है खाना, खाना लगने की संभावना है खाना। इसलिए कहा जाता है कि जिसके अंत में, जिस शब्द के अंत में ना लगा हो या लगने की संभावना, उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, हंसना, खेलना, दौड़ना, गाना, पीटना, बहुत सारे शब्द है। ऐसे सब सारे शब्द क्या होते हैं? मेन वर्ब आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे शब्दों में क्या कहा जाए? अब वर्ब, मेन वर्ब समझ में आ गया? मेन वर्ब समझ में आ गया ना। ये जितने भी मेन वर्ब होते हैं ये सब प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। जितने भी मेन वर्ब होते हैं वो सारे V1 होते हैं। क्या होते हैं? V1। और V1 हमेशा क्या होता है? प्लूरल, प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है, ठीक है ना। अब प्लूरल है तो हमेशा तो प्लूरल से काम चलेगा नहीं। सब्जेक्ट आएगा सिंगुलर तब वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर। इसलिए इसमें हम एस या ईएस लगा के इसे क्या बना देते हैं? सिंगुलर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? सिंगुलर बना देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब हो गया, आगे बढ़िए। अब देखिए, लेकिन ये तो हो गया दो प्रकार के। लेकिन वर्ब को ऐसे 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में। V1, V2, V3, V4 और V5। V5 हम बताए थे कि V1 जैसे हो गया ईट। ईट क्या हो गया? ईट माने होता है खाना। ईट माने खाना। तो ये हो जाएगा इसका। V2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एट। क्या हो जाएगा? एट। इसका V3 हो जाएगा इटेन। क्या हो जाता है? इटेन। लेकिन V4 बनाना आसान है। V4 बनाना आसान है। V1 के साथ क्या कर दीजिए? ING के जोड़ दीजिए। V1 के साथ आप ING जोड़ दीजिएगा, ये बन जाता है V4। इसको ईटिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ईटिंग। देखिए यहाँ V1 था, प्लस में हम ING जोड़ दिए, ये बन गया V4। कोई दिक्कत? अगर V5 बनाना है, V5 बनाना है तो आप ईट के साथ एस जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? एस। क्या बन जाएगा? इट्स। क्या बन जाता है? इट्स। तो ये हो जाएगा V1 यहाँ पे था, प्लस में हम एस जोड़े, ये बन गया V5। तो V4 बनाना और V5 बनाना क्या है? आसान है। लेकिन V2 और V3 में क्या होता है? दिक्कत होता है। अगर आपको V1 याद है तो V4 बना सकते हैं, V5 बना सकते हैं, लेकिन हर जगह पे V2 और V3 बनता नहीं है। जैसे उस दिन हम बताए थे कि रेगुलर वर्ब हो। क्या हो? रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब के साथ V3 बनाने के लिए, V1 से बनाने के लिए V2 तथा V3 बनाने के लिए हम क्या बताए थे? ई जोड़ना है या तो ईडी जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ई जोड़ना है या तो ईडी जोड़ना है। अब ई कहाँ जोड़ना है और ईडी कहाँ जोड़ना है? तो जिसके अंत में ई लगा हो उसमें सिर्फ डी जोड़ना है। क्या जोड़ना है? डी। जैसे लव था, क्या था? LOVE। इसको V1 है, क्या है? इसमें हम जोड़ देंगे डी। क्या जोड़ेंगे? डी। ये जाएगा लव्ड। क्या जाएगा? लव्ड। लव्ड ये बन जाता है V3। क्या बन गया? इसको V2 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो V2 और V3 बन गया। लेकिन आप कुछ एग्जांपल बताइए जिसमें ईडी लगा, ई नहीं हो। जैसे कॉल, क्या है? कॉल, CALL। कॉल हो गया, इसमें क्या जोड़ना होगा? ईडी। ईडी इसलिए जोड़ रहा है क्योंकि इसमें ई नहीं है, तो क्या हो जाएगा? कॉल्ड। क्या हो जाएगा? ये हो गया V3 और V2 सॉरी। समझ आ गया ना? ऐसे बहुत सारे बताए थे रेगुलर वर्ब।
रेगुलर वर्ब जिसके साथ आप ई चाहे ईडी जोड़िएगा तो आपका बन जाता है ये V2 और V3। ऐसे समझ में आ गया था। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मैं टाइप हुआ, इतना समझ में आ गया था ना। चलिए अब कुछ हम नया तरीका इसमें का बताते हैं। तो ई और ईडी हो गया था ना। अब हम वाई करेंगे। लिखिए रेगुलर वर्ब, लिखिए रेगुलर वर्ब, लिख लिए रेगुलर वर्ब। अब देखिए रेगुलर वर्ब में हम बताए थे जिसके अंत में ई हो तो उसके साथ क्या जोड़ा जाएगा? डी। क्या जोड़ा जाएगा? डी। जिसके अंत में ई ना हो उसके साथ ई डी। क्या जोड़ा जाएगा? लेकिन कहीं कहीं वाई देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? वाई। जैसे एग्जाम्पल में आप लीजिएगा, एग्जाम्पल में वाई वाला शब्द है, आप ले लीजिए अप्लाई। क्या है? अप्लाई है ना। अब इसका बनाना है हमें V1, ये तो V1 क्या है? V1। इसका बनाना है V2 और V3। तो आप कैसे बनाइएगा? आपके पास कुछ है नॉलेज? नहीं है ना। इसमें करना क्या है ना, y के स्थान पे क्या लगा देना है? I। y को किस में बदल देना है? I बदल देना है, ठीक है ना। y को बदल देना है I में, उसके बाद जोड़ देना है ई जोड़िए चाहे डी। आप देखिए यहाँ पे जैसे हम बना के दिखाते हैं, अप्लाई है। क्या है? अप्लाई है ना। इसमें हमको जोड़ देना है डी और या ईडी जो रहेगा ईडी। तो हम वाई के जगह पे क्या बैठाएंगे? आई। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे ईडी बराबर हो जाएगा ए डबल पी एल, और वाई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई ई डी। कोई दिक्कत? हट गया ना। हाँ तो ऐसे करके बनाना है, बना लीजिएगा। जिसके अंत में ई रहेगा वहां पे सिर्फ डी जोड़िएगा। कोई दिक्कत? लिखिए तो कुछ शब्द लिखिए, बनाइए तो। लिखिए कराई, CARRY, कराई। और आपका हो जाएगा मैरी, और ट्राई, ट्राई हो गया। और लिख दे बुआ। बन गया? देखिए अब आप लोग बना लिए, लेकिन एक में फंसिएगा आप लोग। कहाँ फंसिएगा? अब बताते हैं। ये तो बना लिए आप लोग, इसमें क्या जोड़े होंगे? ईडी। क्या जोड़े हैं? ईडी। क्या बन गया? आई लग गया ईडी। कोई दिक्कत? यहाँ पे भी जोड़े होंगे ईडी, ठीक है बुआ। यहाँ पे हो जाएगा डबल RIAD। यहाँ पर भी क्या जोड़े होंगे? ईडी, ट्राई के साथ TRIED। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये कॉन्सोनेंट है। क्या है? वाई से पहले जब एक कॉन्सोनेंट हो क्या हो? कॉन्सोनेंट, तो उसके साथ वाई के स्थान पे आई लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आई। लेकिन अगर वोवेल रहे तो वहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होता है। देखिए जैसे हम बताते हैं, मिटा दे। सबको समझ में आ गया ना? लेकिन देखिए जैसे प्ले क्या होता है? प्ले। अब देखिए वाई से पहले क्या है? वोवेल है ना। अब वोवेल, जब वोवेल है तो इसमें अगर हम ईडी जोड़ेंगे ईडी, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, प्लेड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप एक दिन ध्यान में रखिएगा कि जब किसी रेगुलर वर्ब के अंत में
अंत में वाई हो, क्या हो, वाई हो, और उसके पहले एक वॉवेल हो, क्या हो, वॉवेल हो, तो वहां पे कुछ जुड़ता सीधे वाई के जगह पे कोई चीज बदलता नहीं है। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट हो तो वाई के स्थान पे क्या हो जाता है, आई। तो हम यहाँ पे शॉर्ट करके लिख दें, शॉर्ट करके लिख देना, रेगुलर वर्ब हो, इसके अंत में क्या होना चाहिए, अंत में वाई, क्या हो, वाई हो, अंत में वाई हो। तो अगर उससे वाई से पहले अगर वॉवेल हो, क्या हो, वॉवेल प्लस वाई हो, तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, कुछ नहीं जुड़ेगा, कुछ नहीं, सॉरी डी या ईडी, ईडी जोड़ के उसको बना देंगे हम, इसे हो जाएगा प्ले, क्या हो जाएगा, प्ले के साथ ईडी जोड़िएगा, हो जाएगा प्लेट, ठीक है। उसी प्रकार इधर अगर उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, इसमें हम वाई के स्थान पर क्या लगाएंगे, आई, क्या लगाएंगे बुआ, आई, ठीक है। और तब हम जोड़ेंगे डी या ईडी, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे में आप लिख लीजिए कढ़ाई, क्या लिख लीजिए, कढ़ाई, और प्लस में आप जोड़ते हैं ईडी, ये बन जाता है सी या डबल आई ई, ये बन गया। ये सब एग्जाम्पल है, ये सब उतार लीजिए। अब 5 देते हैं आपको बनाने के लिए, अब बनाइए। जैसे मैं एग्जांपल में लिखिए प्रे, एंजॉय, एंजॉय हो गया। उसके बाद लिख लिए डेस्ट्री, ये 3 को बनाइए, ठीक है, बनाइए इतना।